हरे कृष्णा, जय काली माँ। वेलकम टू माय चैनल रुद्र हरि। मैं आज आप सबके लिए कैंडल रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप सबको बताऊँगी कि आपने अपने ज़िंदगी में नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है जिससे आपकी ज़िंदगी बेटर हो सकती है। ये मैसेजेस मैं डिवाइन से चैनल करके आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी रियल आइडेंटिटी इज द सोल एंड नॉट द बॉडी। ओके, हम लोग एक आत्मा है जो शरीर से ढके हुए हैं। इट्स नॉट वाइस वर्सा। हम एक बॉडी नहीं जिसके अंदर आत्मा है। हमारी रियल आइडेंटिटी इज वी आर प्योर सोल्स। हम लोग कृष्ण जी के बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिन्हें कृष्ण जी ने इस दुनिया में भेजा है। ओके, जिनको एक बॉडी दी गई हो और जिनको बहुत बहुत ज़्यादा हाई पावर दिए एक ह्यूमन बीइंग को, जो ईश्वर का नाम लगातार लेते हुए इस दुनिया में अपने कर्म करते हुए, अपनी ड्यूटीज़ करते हुए, ईश्वर को लगातार याद करते हुए ये जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है। इंसान अपनी मेहनत से, अपनी भक्ति से सुबह से लेकर रात तक ईश्वर को याद करते हुए, अपनी ड्यूटीज़ करते हुए, अपने कर्म करते हुए इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल सकता है कृष्ण जी की कृपा से। कृष्ण जी ने भागवत गीता में ये बात बहुत अच्छे से हम सबको समझाई है, लेकिन हम ये बात पता करने के बाद, पता चलने के बाद भी अपनी तरफ से मेहनत नहीं करते, स्टेप्स नहीं लेते, जिससे हम हमेशा के लिए अपने कृष्ण जी के पास गोलक धाम में पहुंच सकते हैं। हम अपने आलस से, बिकॉज ऑफ आवर लेजीनेस, वी डोंट टेक एनी पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स गॉड। वी ओनली रिमेंबर गॉड द मोस्ट when we are most miserable and when God sends happiness in our life in any form, in the form of your children, in the form of money, in the form of your success, whatever. Okay, when God sends us happiness, we never question God, or we are never extremely grateful to God. Hey Ishwar, saying hey Ishwar, आपने इतनी इतनी खुशियाँ मेरे ज़िंदगी में भेजी हैं। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में दुख आता है, हम अपनी कंप्लेंट्स शुरू हो जाते हैं। ओके, वी स्टार्ट ग्रम्बलिंग, हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारे साथ ये क्यों हो गया, हम ही मिले, भगवान देखो हमारा भगवान ध्यान नहीं रख रहे, भगवान मेरे साथ ही ये क्यों कर रहे हैं, क्यों भगवान मुझे इतना दुख दे रहे। जी नहीं, भगवान आपको बिल्कुल दुख नहीं देते। ये आपकी अपनी करनी है। हम जो कर्म पिछले जन्मों में करके आए हैं, अच्छे कर्म करके आए हैं, उसका भगवान हमें सुख दे रहे हैं। बुरे कर्म करके आए हैं, उसका दुख हमें मिल रहा है, जो स्वयं हमने खुद बुरे कर्म किए हैं। तो इसमें भगवान का रोल बिल्कुल नहीं है। जब गंदे कर्म हम करेंगे, बुरे कर्म हम करेंगे, नेगेटिव कर्मास हम करते हैं, तो वो दुख के रूप में हमारी ज़िंदगी में आके ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने नहीं देता, जो हमारे बुरे कर्म है। ठीक है, हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत मिजरेबल होते हैं, इन इमोशनल वे, इन द फिजिकल वे, इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस, इमोशनल वे, इन द फॉर्म ऑफ many things you can say betrayal, ठीक है, unloved, we are unloved, okay, by our family, by our friends, or maybe by our close relatives, right? And in many ways you can experience that emotional trauma, mental trauma and physical trauma. ये सब हमने खुद क्रिएट किए हैं। ईश्वर इतने दयालु हैं, इतने प्यारे हैं भगवान, कि भगवान को हमसे कोई दुश्मनी नहीं। वो तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो तो हमारी गलतियां भी माफ़ करने को तैयार हैं, और वो माफ़ करते हैं जब हम ईश्वर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। जब आप उनका नाम जाप, जो कि अपने आप में इतना ज़्यादा पावरफुल है, जब आप उनका नाम जाप शुरू करते हैं, ठीक है, उनका नाम लेते हैं, व्हेन यू सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा,
ठीक है, वो आपके पाप भी मिटाते जाते हैं। ये उन्होंने खुद भागवत गीता में बोले हैं। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी अपने लेजीनेस करके ईश्वर की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। हमको ये लगता है हमने सुबह जोत जला ली, शाम को हमने जोत जला ली, अगरबत्ती जला ली, हमारी पूजा हो गई। पूजा ऐसे नहीं होती। सुबह शाम जो आप ईश्वर के लिए टाइम निकालते हैं, अगरबत्ती जोत जलाते हैं, प्यार से उनसे बात करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन उसके बाद जो हम भगवान को सारा दिन भूल जाते हैं, वो हम इंसानों की बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है। आपको भगवान को सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी सिखाया था, उनको याद करने। उसमें आपका क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा। उल्टा आप इतनी हाई पावरफुल एनर्जी में अपने आप को धीरे 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 अपने आप को इतना पास पाएंगे भगवान के कि जो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में है, जो नेगेटिव एनर्जीज में आप हो, वो ऑलरेडी कम 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 होती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग होता जा रहा है दिन भर दिन। आप दिन भर दिन थोड़ा 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 करके ईश्वर के कितने नज़दीक जा रहे हैं, ये आपको शुरू शुरू में रियलाइज नहीं होगा। ओके, मॉर्निंग टू नाइट, जस्ट स्टार्टेड विथ स्मॉल स्टेप्स। पहले 2 घंटे में याद करिए, ठीक है, या 3 घंटे में याद करिए। धीरे धीरे उसको 2 घंटे को कम करके 1 घंटे में याद करिए, फिर आधे घंटे में याद करिए। तो आप देखेंगे कि भगवान आपको गिफ्ट में ब्लिस देंगे। आप जब ईश्वर के पीछे भागते हैं ना, तो सारी दुनिया आपके पीछे भागती है। जब आप इंसानों के पीछे भागते हैं ना, तो इंसान आपसे दूर भागते हैं। दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर विच यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी डीपली। आप आज से मेरी वीडियो देखने के बाद प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रिमेंबरिंग गॉड द एंटायर डे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप मेहनत तो करिए, आप ये काम शुरू तो करिए। ओके, गॉड इज गोइंग टू वेलकम यू सो ब्यूटिफुली। यू रिमेंबर गॉड वंस एंड कृष्ण जी इन गिफ्ट विल गिव यू हिज रिमेम्बरेंस, मे बी 10 टाइम्स, मे बी 20 टाइम्स। कृष्ण जी आपको याद कराएंगे कि हाँ बच्चे मेरा नाम लो। आप ये करके देखना। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी सिखाया था कि आप काली माँ, जो हमारी जगत माता है, जो हमें दुखों से, ब्लैक मैजिक से, कितनी चीज़ों से हमारी रक्षा करती है, आप उनका भी नाम लो। अगर आप एक वीक इंसान हैं, हम सब हो जाते हैं, हम सब जिंदगी के एक मोड़ पे, एक पॉइंट पे कमज़ोर फील करते हैं अपने आप को, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ मिजरीज। हैप्पीनेस इज़ वेरी वेरी टेम्पररी, ऑल राइट, इन एवरीबडीज लाइफ। बाहर से हर इंसान आपको कितना खुश दिखता है, स्माइल कर रहे हैं, खुश दिखते हैं, उसकी डीपी देखो, ठीक है, सब कुछ देखो, वो लगेगा आपको भाई ये तो बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन नहीं, अंदर से हर इंसान एक स्ट्रगल पीरियड से गुजर रहा है। एंड बिकॉज दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरीज, यहाँ पे दुख बहुत ज़्यादा है। तभी तो भगवान कृष्ण जी ने बोले ये एक दुखालय है। दुखालय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुखालय? अ प्लेस विच इज़ फुल ऑफ मिजरीज वेर यू गेट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑल राइट। हैप्पीनेस इज़ वेरी वेरी टेम्पररी। सो आपको ईश्वर को अपना बैकबोन बना के, अपनी माँ को, काली माँ को बैकबोन बना के, कृष्ण जी राधा रानी को बैकबोन बना के, भगवानों को बैकबोन बना के आपने अपनी सुबह से रात तक जिंदगी जीनी है, राइट। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद जय काली, वेन एवर यू आर एट योर वीकेस्ट, यू आर फीलिंग वीक, यू वांट टू बिकम स्ट्रांग, यू वांट टू बिकम हैप्पी, ऑल राइट, यू हैव नेगेटिविटी अराउंड यू, ऑल राइट, टू बैनिश दैट, उसे दूर करने के लिए आप जाप करिए जय काली माँ, जय काली। आपको डर लग रहा है, आप बोलिए जय काली माँ, जय काली माँ, जय काली माँ, जय काली माँ। माँ प्लीज़ मेरा डर कम करिए, माँ प्लीज़ मेरे डर को दूर करिए, माँ मुझे शक्ति दीजिए, काली माँ प्लीज़ मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। ये श्याम सुंदर जी राधा रानी, मेरी ज़िंदगी मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे प्लीज़ संभालिए, मेरी ज़िंदगी को संभालिए, मैं सारे प्रॉब्लम्स आपके चरणों में दे रहा हूँ, प्लीज़ उसे संभालिए। जब आप ईश्वर के सामने अपनी ज़िंदगी को सरेंडर करते हैं, ईश्वर आपको इतना स्पेशल प्यार, इतना स्पेशल लव, इतनी स्पेशल ब्लेसिंग्स भेजते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते।
आपकी ज़िंदगी को भगवान एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं, लेकिन आप मेहनत तो शुरू करिए. You start training your mind to take God's name, which is the best gift you can give to yourself. All right? It is a difficult task in the beginning. आपको दिल करेगा, माया देवी करके आपको दिल करेगा कि मैं भाग जाऊं, मैं भक्ति नहीं करूं. अरे मैं नाम एक दिन लोगे, 2 दिन लोगे, तीसरे दिन आप बोलोगे छोड़ो, कोई बात नहीं, हम कल नाम लेके आएंगे. लेकिन नहीं, आपको ऐसे नहीं करना. माया देवी is assigned the work in this material world to keep people away from bhakti, to keep people immersed in illusion. माया देवी का क्या काम है? माया देवी का ये काम है कि इसे भक्ति मत करने दो, इसे भक्ति के पास मत आने दो, ईश्वर के पास मत आने दो. ये आत्मा बेचारी यहाँ फंसी है, इसे फंसे रहने दो. लेकिन जब माया देवी ये देखती है कि ये इंसान तो सच्चा भगत है, ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दिन रात ईश्वर के पास जाने, तो कृष्ण जी से माया देवी को इंस्ट्रक्शन आते कि अब इसे छोड़ दो. फ्री दिस पर्सन, लेट हिम कम टू मी. एंड व्हेन दिस हैपेंस विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क, विद एक्सट्रीम लव फॉर गॉड, द रियल लव फॉर गॉड, ओके, सच्चा प्यार ईश्वर से, जब ये आपका होगा तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कितने मिरेकल्स शुरू हो जाएंगे. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नाउ आई विल स्टार्ट द रीडिंग फॉर यू. ठीक है, ये आपके 2 ग्रुप्स हैं. ग्रुप नंबर 1 इज अ बिग कैंडल, ऑलराइट. ग्रुप नंबर 2 इज अ स्मॉल कैंडल. आज मैं आपको कैंडल रीडिंग में बताऊंगी कि आपको ज़िंदगी में क्या स्टेप्स लेने जिससे आपकी ज़िंदगी बेटर हो सकती है. सो ग्रुप 1 के लिए जो डिवाइन चैनल मैसेज है वो ये है कि आप लोगों का सूर्य वीक है. आप लोगों ने डेली सुबह उठकर नहाकर सूर्य देव को जल चढ़ाना है. जाके टेक अ स्मॉल पॉट, आप एक लोटा लीजिए. ठीक है, लोटा लेके उसमें पानी जल भर के आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए. ओम सूर्य देवताय नमः, आप ये बोलिए 11 बार बोलिए और सूर्य देव को जल चढ़ाइए. और संडे सूर्य देव का दिन होता है. संडे को आपने एक स्पेशल पूजा क्या करनी है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है. उसके बाद आप एक फूल या तो एक गार्लैंड, फूलों का हार, ये सूर्य देवता का नाम लेके ये आप सूर्य देव को चढ़ाइए. अब आप चढ़ाएंगे कहाँ? आपने ये पूजा के साथ साथ 2 तुलसी माँ के 2 पौधे अपने घर में लेके आने हैं. सूर्य देव की पूजा के बाद आपने तुलसी माँ के पौधे में डेली जल चढ़ाना है. जय वृंदा देवी, जय तुलसी माँ कह के आपने जल चढ़ाना है. ठीक है, और एक और पौधा जो तुलसी माँ का होगा उसे आपने, उसमें भी आपने जल चढ़ाना है. लेकिन तुलसी माँ को आपने बोलना है, हे तुलसी माँ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ये तुलसी प्लीज़ गिव मी द परमिशन टू प्लक दिस तुलसी सो दैट आई कैन हैव इट, मैं ग्रहण कर सकूँ इसको, तो मुझे प्लीज़ गिव मी द परमिशन टू प्लक इट. उसमें से एक लीफ आप तुलसी का लीजिए और उसे ग्रहण करिए. ठीक है, यू कैन पुट इट इन वाटर एंड जस्ट स्वॉलो इट, राइट. उसे ग्रहण करिए. इससे यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर हैप्पी दैन वॉट यू आर. ऑलराइट, ये एक डिवाइन मैसेज है आपके लिए. ये रिचुअल आपको फॉलो करना है एवरी डे ऑफ योर लाइफ. ये सूर्य देव को जल चढ़ाना, तुलसी माँ को जल चढ़ाना. लेकिन जिस पौधे में आप जल चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे उस पौधे में से तुलसी माँ को आपने प्लक नहीं करना. तभी मैंने आपको बोला कि आप 2 पौधे लीजिए. जो दूसरा पौधा आप लेंगे, राइट, उसमें जल चढ़ा के आप परमिशन मांगेंगे तुलसी माँ को कि हे तुलसी माता प्लीज़ गिव मी द परमिशन टू प्लक योर लीफ. ऑलराइट, सो दिस इज़ क्लियर. जो अब मैंने आपको गार्लैंड बोला था कि संडे को आपने गार्लैंड चढ़ाने गार्लैंड आपने चढ़ाने या फूल चढ़ाने, वो आप जो तुलसी माँ का पौधा है सूर्य देव का नाम लेके आप तुलसी माँ के पौधे पे चढ़ा सकते हैं, राइट. लेकिन संडे को आपने तुलसी माँ के पौधे में बिल्कुल भी जल नहीं चढ़ाना, उससे हमें पाप लगता है. ऑलराइट, सो ये आपका ग्रुप 1 का ये दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ग्रुप 1 टू इम्प्रूव योर लाइफ. अब सूर्य देव की पूजा करने से आप सब लोग जानते हैं कि सूर्य देव हमें क्या देते हैं,
हमें यश देते हैं, हमें कीर्ति देते हैं, हमें सक्सेस देते हैं, हमारा नाम करते हैं। इसीलिए सूर्य देव की पूजा जो मैंने आपको अभी सिखाई है, इसे बंद नहीं करनी, कंटिन्यू इट लाइफ लॉन्ग। ये सूर्य देव की पूजा और तुलसी माँ की पूजा, कंटिन्यू इट लाइफ लॉन्ग। ऑलराइट, अब अपना सूर्य देव की और ब्लेसिंग्स पाने के लिए ग्रुप 1, आपने एक ग्लास पानी भर के सूर्य देव की किरणों में रखना है। कीप इट इन द सन, ओके, कीप इट फॉर सम टाइम, यू कैन कीप इट फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। ये रख के आप सूर्य देव से प्रार्थना करिए कि हे सूर्य देव, आप अपनी ब्लेसिंग्स इस पानी में डालिए, इस पानी को चार्ज कर दीजिए। ऑलराइट, 15 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद ये पानी आप लेकर आप ओम सूर्य देवताय नमः कह के ये पानी को ग्रहण करिए। इससे आपको सूर्य देवता की इमेंस ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बेटर होती जाएगी। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर ग्रुप 1। ग्रुप नंबर 2, मुझे डिवाइन ये कह रहे हैं आपके बारे में कि यू आर इन द गिव अप एनर्जीज। आपने ज़िंदगी में बहुत बार ट्राई किया, ओके, टू गेट सक्सेस, टू बिकम सक्सेसफुल, लेकिन काफ़ी बार अनफॉर्चुनेटली यू हैव फेल्ड। सो नाउ आपको कहीं ना कहीं आप इतने नेगेटिव माइंडसेट में आ चुके हैं कि आप ये सोचते कि मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। ठीक है, तो भगवान ये कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि आपको डेली उठ के एक जर्नल का रिचुअल बनाना है। आपको सुबह उठते ही एक जर्नल बनाना है अपने लिए, राइट, स्टार्ट जर्नलिंग। आपको इसमें ये लिखना है, गॉड इज़ विद मी, गॉड्स ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद मी, आई विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल विद गॉड्स ब्लेसिंग्स, I deserve money, I will surely get money and a good happy life for myself। ये आपको जर्नलिंग में ज़रूर लिखना है और आपको साथ में ये भी लिखना है, I am happy, I am rich, I am successful with God's blessings because of God। ओके, ये आपने डेली मॉर्निंग जर्नलिंग करनी है। एंड प्लीज़ ये मत करिए कि 2 दिन करें, 4 दिन करें, उसके बाद बंद कर दीजिए, नहीं। माइंडसेट को बदलने के लिए टाइम लगता है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट विद द पॉजिटिव एफर्मेशंस, राइट। ये सारे एफर्मेशंस मुझे आपके लिए डिवाइन से आए हैं, प्लीज़ कीप कंटिन्यूइंग इट। नथिंग हैपन्स इन वन डे, यू विल नॉट सी एनी मिरेकल इन वन डे। From your side, please put in hard work, all right, as much as you can. But remember one thing, ईश्वर के आशीर्वाद के बिना ये दुनिया में किसी को भी सक्सेस नहीं मिल सकती। ऑल राइट, तो ईश्वर को नहीं भूलना है। हर सेंटेंस में जर्नलिंग में ज़रूर लिखिए, गॉड इज़ विद मी, आई एम अचीविंग ऑल दिस विद गॉड्स ब्लेसिंग्स। ठीक है, आपने ये करना है। एक और चीज़ डिवाइन मुझे कह रहे हैं कि आप अपने एबिलिटीज़ को बहुत डाउट कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट डाउट योर एबिलिटीज़। अपने आप से बोलिए, मैं ज़रूर ये काम कर सकता हूँ, ऑलराइट, मैं ज़रूर पैसा कमाऊँगा, मुझ में ये क्षमता है, मुझ में ईश्वर ने ये क्षमता दी है, एंड आई विल बिकम सक्सेसफुल बिकॉज आई एम गॉड्स चाइल्ड। ऑलराइट, ये पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, लिखिए, तो इससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव, पॉजिटिव बदलाव ज़रूर आएगा। ऑलराइट, घर छोड़ने से पहले, अपने काम पे जाने से पहले, घर जाने से पहले आपको बिना ईश्वर को मिले, बिना हाथ जोड़े, बिना उनसे बात करे घर से बाहर मत जाइए, कभी भी मत जाइए। ग्रुप नंबर 2, यू मीट गॉड, उनसे कहिए, हे ईश्वर, मैं अभी अपने काम पे जा रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मेरे काम आज नहीं भी बनने हों तो प्लीज़ आप उन्हें बनाइए, अपने आशीर्वाद से, अपने प्यार से मेरे काम बनाइए। ईश्वर, सारा दिन मेरे साथ रहिए, मुझे प्लीज़ गाइड करिए, सही और गलत की समझ मुझे दीजिए। ये आपने ईश्वर को बोलना है। और जब रात को आप वापस घर आते हैं, ठीक है,
आपने कहीं और नहीं जाके सबसे पहले अपने मंदिर में, जहाँ आपने ऑल्टर बनाए हैं, जहाँ आपके सारे भगवान आपने स्थापित किए हैं, वहीं पे आइए। ओके, और आके कहिए भगवान थैंक यू वेरी मच, करोड़ों बार आपका धन्यवाद, आप मेरे साथ चले, सारा दिन आप मेरे साथ थे, आपने सही गलत की मुझे समझ दी, आपने मुझसे आज जो भी काम करवाया वो सब मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ या करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह के उसके बाद ही आप दूसरा काम करें, जो भी करें उसके बाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करिए। ठीक है, आप थोड़े दिन बाद देखना ईश्वर आपके काम अपने आप बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, टाइम फ्रेम दोबारा मैं कह रही हूँ मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो इंसान ईश्वर को अपना सब कुछ मान के उनको सेंटर पे ज़िंदगी में रखते हैं, उन्हें नहीं भूलता, ठीक है, ईश्वर उनके लिए कई बार उनका फेट भी चेंज कर देते हैं। इतनी इतनी कृपा करते हैं कि जो फेट में आपके बहुत ज़्यादा दुख लिखा है वो ईश्वर अपने प्यार से ज़रूर उसे कम करते हैं। बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा दुख लिखा है तो कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग ईश्वर की तरफ बढ़िए, अपनी तरफ से ज़्यादा उन्हें याद करिए। ट्राई नॉट टू वेस्ट योर टाइम। ओके, डू दैट, स्टार्ट डूइंग दैट फ्रॉम टुडे। प्लीज़ यूटिलाइज दिस वेरी प्रेशियस ह्यूमन टाइम एंड ह्यूमन लाइफ इन रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। ऑलराइट, जब दिमाग ईश्वर के बारे में नहीं सोच रहा, कुछ ना कुछ तो सोच रहे ना, क्योंकि माइंड का फंक्शन क्या है? सोचना। हम कितनी ऊट पटांग चीज़ें सुबह से रात तक सोचते रहते हैं, बहुत चीज़ें सोचते हैं, लेकिन अपने दिमाग को सही चीज़ सोचना, वो सही चीज़ क्या है? हमारा परमात्मा, राइट, हमारी माँ काली माँ। ये सही चीज़ सोचने के लिए थोड़ा सा अपने माइंड को आज से ट्रेन करना शुरू करिए and take your life to the next level. All right? So these were your messages for today by the divine. I'll see you in my next video. तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार करिए। वो कैसे करेंगे? जब आप भगवान से प्यार करते हैं, ऑल राइट, इसका मतलब यू आर लिविंग इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे। इसका मतलब आप खुद अपने आप से प्यार, जो इंसान अपने आप से बहुत प्यार करते हैं वो इंसान बार बार भगवान को याद करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डायरेक्टली कमिंग इन गॉड्स एनर्जीज। ऑल राइट, सो प्लीज फॉलो वॉट एवर आई एम टीचिंग यू इन द वीडियो, राइट? लव यू ऑल। हरे कृष्णा, जय काली माँ।